हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। तो गाइज आज की रीडिंग में हम ये चेक करेंगे कि कैसा रहेगा द मंथ ऑफ अक्टूबर फॉर ऑल द टॉरस पीपल। क्या स्पेशल गाइडेंस रहेगी आपके करियर के लिए, आपकी पर्सनल लाइफ के लिए। आज की रीडिंग में हम वो सब चेक करेंगे इन डिटेल। ऑल्सो आपके एंजल्स की तरफ से क्या स्पेशल मैसेजेस हैं आप लोगों के लिए। आज की रीडिंग में हम उन मैसेजेस को भी देखेंगे। गाइज दिस इज गोइंग टू बी अ जनरल रीडिंग, तो जो भी चीज़ आपसे रेजोनेट करे डू क्लेम दैट, जो ना करे आप उसे छोड़ सकते हैं। तो चलिए करते हैं आज की रीडिंग को स्टार्ट एंड लेट्स सी कैसा रहेगा अक्टूबर मंथ आपके लिए। गाइज अगर आप मुझसे पर्सनल रीडिंग लेना चाहते हैं तो आप मुझे इंस्टाग्राम पे या फिर व्हाट्सएप पे डीएम कर सकते हैं। दोनों का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। ऑल्सो रेमेडीज़ का फ्री एक्सेस पाने के लिए एंड स्पिरिचुअल इवेंट्स के बारे में अपडेट जानने के लिए आप व्हाट्सएप कम्युनिटी ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं। उसका लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। द मैजिशियन, सेवन ऑफ स्वॉर्ड्स, द लवर्स, द फूल एंड एट ऑफ पेंटिकल्स। ओके, अगर सबसे पहले बात करूँ एक जनरल एनर्जी की, तो मुझे ऐसा लगता है कि अक्टूबर मंथ इज़ गोइंग टू बी द मंथ ऑफ मेजर ट्रांसफॉर्मेशंस फॉर यू। आपकी लाइफ में आप बहुत मेजर ट्रांसफॉर्मेशंस, एक बहुत मेजर चेंज देख सकते हैं इन द मंथ ऑफ अक्टूबर। आई फील हो सकता है आपने अपनी लाइफ में एक नई शुरुआत करी हो, या फिर इन द मंथ ऑफ अक्टूबर आप प्लान कर रहे हैं कि आप एक नई शुरुआत करें अपनी लाइफ में। आई फील हो सकता है रिसेंटली आपको किसी पर्सन से बीट्रेयल मिला हो, या फिर किसी ने आपको डबल क्रॉस किया हो। तो कुछ ना कुछ ऐसा हुआ है जहाँ पर किसी पर्सन ने आपका ट्रस्ट ब्रेक करा है। ओवर स्मार्ट बना है कोई पर्सन आपके साथ एंड उस पर्सन ने आपको हर्ट करा है कहीं ना कहीं। आपका जो ट्रस्ट है वो ब्रेक किया है। आपने इस पर्सन पे ट्रस्ट किया लेकिन इन्होंने आपसे झूठ बोला या फिर चीज़ों को हाइड करा आपसे, तो कहीं ना कहीं आपको हर्ट हुआ है इस चीज़ की वजह से। एंड नाउ यू हैव प्लान टू मेक अ न्यू बिगिनिंग इन योर लाइफ। अब आपने सोचा है कि आप एक नई शुरुआत करेंगे अपनी लाइफ में। आई कैन सी कि आप जो भी डायरेक्शन में आगे मूव कर रहे हैं, दिस इज समथिंग जो आपके लिए बहुत नया है। इस डायरेक्शन में आप कभी गए नहीं हो, ये चीज़ आपने कभी करी नहीं है। देर इज़ अ वेरी हाई पॉसिबिलिटी कि लोग आपको आकर ये बोले कि जो भी आप कर रहे हैं दिस इज़ नॉट राइट, या फिर आपको यहाँ पे सक्सेस नहीं मिलेगी, आप यहाँ पे सक्सेसफुल नहीं हो पाओगे। हो सकता है लोग आपको ये चीज़ बोले, बट द यूनिवर्स इज़ गाइडिंग यू कि जो भी आपको सही लगता है सिचुएशन में आप कर सकते हो, बिकॉज राइट नाउ आप बिल्कुल सही डायरेक्शन में मूव कर रहे हो। यू आर अ रिस्क ओरिएंटेड पर्सन, आपको रिस्क लेना पसंद है, हार्ड वर्किंग पर्सन हो तो आप डेफिनेटली ये रिस्क अपनी लाइफ में ले सकते हो। जो हर्डल्स, जो प्रॉब्लम्स आपकी लाइफ में हैं, वो इस रिस्क लेने के बाद ख़त्म हो सकती हैं। बट येस, दिस जर्नी कैन बी अ लिटिल डिफिकल्ट फॉर यू। थोड़ा सा डिफिकल्ट ये जर्नी हो सकती है, सो ट्राई टू प्रिपेयर योर सेल्फ फॉर दैट। ऑल्सो आई फील जो अगस्त मंथ है आपके लिए, इट इज़ गोइंग टू बी द मंथ ऑफ मैनिफेस्टेशन फॉर यू। जो भी चीज़ें आप मैनिफेस्ट करेंगे इन द मंथ ऑफ अक्टूबर, देयर इज़ अ वेरी हाई चांस कि आप उन चीज़ों को बहुत ईजीली एंड बहुत जल्दी मैनिफेस्ट कर लेंगे। आई फील जो भी चीज़ें, जो भी रिसोर्सेज आपको उन चीज़ों को कंप्लीट करने के लिए चाहिए, अपने गोल्स को अचीव करने के लिए चाहिए, वो आपके पास आइदर ऑलरेडी हैं या फिर आप बहुत ईजीली वो चीज़ें गैदर कर लेंगे। इट कुड बी मटेरियल रिसोर्स, इट कुड बी अ पर्सन सपोर्ट। जो भी चीज़ें आपको चाहिए वो चीज़ें आपको बहुत आसानी से मिल जाएंगी। आपको आपके पार्टनर का सपोर्ट बहुत मिलेगा इस पूरी जर्नी में।
अगर आपके करियर की बात करी जाए, अगर आपने वहाँ पर एक नई बिगिनिंग करी है, सो द यूनिवर्स इज़ गाइडिंग यू कि आप जो भी चीज़ें मैनिफेस्ट करेंगे, जो भी गोल्स अपने लिए सेट करेंगे, आप बहुत एनर्जेटिकली उसकी तरफ बढ़िए, प्रॉपर्ली कॉन्फिडेंस के साथ उसकी तरफ बढ़िए। रिस्क लेना चाहें तो आप रिस्क भी ले सकते हैं। पॉजिटिविटी अपने मन में रखिए एंड देन यू विल डेफिनेटली गेट सक्सेस इन दैट वर्क। आप जो भी गोल सेट करेंगे, आप उनको बहुत ईजिली अचीव कर लेंगे। जो भी मटेरियल रिसोर्सेज, जिन भी लोगों का सपोर्ट आपको उस जर्नी में चाहिए, वो आपको डेफिनेटली मिलेगा। यू आर जस्ट सपोज टू पुट अ लॉट ऑफ हार्ड वर्क फॉर योर करियर। आई फील कहीं ना कि आप बहुत जल्दी डिस्ट्रैक्ट हो जाते हो चीज़ों से, या लोग आपको डिस्ट्रैक्ट कर देते हैं, तो आपको डिस्ट्रैक्ट नहीं होना है। फोकस रखना है अपने गोल्स के ऊपर और सिर्फ अपने काम के ऊपर फोकस रखना है। जो भी और कुछ लोग कह रहे हैं, आपको उन बातों को सुनने की ज़रूरत बिल्कुल नहीं है। Focus on your work, focus on yourself, and then you will definitely get success. फाइनेंशियली आपको बहुत बेनिफिशियल हो सकता है अक्टूबर मंथ। अगर हम बात करें आपकी पर्सनल लाइफ की, अगर वहाँ पर कुछ एंडिंग्स हुई हैं, कुछ कॉन्फ्लिक्ट आपका आपके पार्टनर के साथ हुआ है, तो वो चीज़ें मुझे रिजॉल्व होते हुए दिख रही हैं। आपका रिलेशनशिप एक बहुत बेटर स्पेस पे आता हुआ मुझे दिख रहा है। देयर इज़ अ वेरी हाई पॉसिबिलिटी कि आपका आपके पार्टनर के साथ एक सोलमेट कनेक्शन हो सकता है। आप लोगों को यहाँ पे ये गाइडेंस दी जा रही है दैट फर्स्टली यू आर सपोज टू पुट अ लॉट ऑफ एफर्ट्स इन योर रिलेशनशिप। आपको यहाँ पे बहुत सारे एफर्ट्स करने की ज़रूरत है एंड ऑल्सो ट्राई टू इंश्योर ट्रांसपेरेंसी इन दिस रिलेशनशिप। आपको आपके पार्टनर के साथ जितना ट्रांसपेरेंट आप हो सकते हैं उतना ट्रांसपेरेंट होना है। क्लियरली चीज़ों को कम्युनिकेट करना शुरू करिए। जो चीज़ें आपके मन में हैं, आप उनको क्लियरली कम्युनिकेट करिए। जो उनके मन में है वो आप सुनिए एंड देन म्यूचुअली कम एट अ म्यूचुअल डिसीजन। आप या तो अपनी मत चलाइए या तो उनकी मत चलने दीजिए, दोनों को बराबर इस जर्नी में रहना है। तो एक बैलेंस यहाँ पे क्रिएट करने की कोशिश करिए। जो आपका रिलेशनशिप है ये डिवाइनली प्रोटेक्टेड है। यूनिवर्स इस रिलेशनशिप को प्रोटेक्ट कर रही है। तो अगर आप इस चीज़ को लेकर घबराए हुए थे कि कहीं ये बॉन्डिंग एंड ना हो जाए, तो ऐसा कुछ भी होने नहीं वाला है। पॉजिटिव रहिए आप। अक्टूबर मंथ आपके लिए बहुत पॉजिटिविटी वाला रहेगा। जिस भी नेगेटिव सिचुएशन में आप राइट नाउ हैं, यहाँ से आप कंप्लीटली निकल जाएंगे। जिस भी सिचुएशन पे आप राइट नाउ हैं, वहाँ से एक बहुत मेजर ट्रांसफॉर्मेशन आपको अक्टूबर मंथ में देखने को मिलेगा। तो आपको बस उस चीज़ के लिए रेडी रहना है। नई चीज़ें करते रहो, नई चीज़ें एक्सप्लोर करते रहो। अगर कुछ रिस्क लेना पड़े तो आप वो रिस्क भी ले सकते हो। जो भी चीज़ें मैनिफेस्ट करोगे वो चीज़ें पूरी हो सकती हैं, तो बहुत माइंडफुली आपको चीज़ों को मैनिफेस्ट करना है। ऑल्सो अब आपको हार्ड वर्क करना है इन द मंथ ऑफ अक्टूबर। एफर्ट्स बहुत लगाने पड़ेंगे, हार्ड वर्क करना पड़ेगा, फोकस के साथ चीज़ों की तरफ बढ़ना पड़ेगा। देन यू विल डेफिनेटली इम्प्रूव योर लाइफ। ग्रोथ आपको आपकी लाइफ में देखने को मिलेगी, पॉजिटिविटी मिलेगी। तो बस अब उस डायरेक्शन में आप मूव करना स्टार्ट कर लीजिए। लेट्स सी और क्या गाइडेंस है आपकी एंजल्स की तरफ से आपके लिए। पीसफुल रेजोल्यूशन। तो द यूनिवर्स इज़ गाइडिंग यू कि यहाँ पर आपको जो भी चीज़ें करनी है वो सब आपको पीसफुली करनी है। जैसे मैंने कहा कि हो सकता है आपको कुछ बीट्रेयल मिला हो या कुछ नेगेटिविटी हो आपकी लाइफ में, तो आपको इन चीज़ों को रिजॉल्व करने के लिए पीसफुली चीज़ों को एग्जीक्यूट करना है। इम्पल्सिवनेस में आकर या फिर एंगर इश्यूज में आकर कुछ भी चीज़ नहीं करनी है। पीसफुली हर चीज़ को रिजॉल्व करने की कोशिश करिएगा, हो जाएंगी हर चीज़ रिजॉल्व आपके लिए। एंड इन द नियर फ्यूचर, ओके, नियर फ्यूचर में चीज़ें आपके लिए डेफिनेटली बेटर हो सकती हैं। तो आप अपने आप को बेटर करने के लिए, अपने आप को नेगेटिविटी से बाहर करने के लिए कोशिश करिए। रिकवर करिए अपने आप को, पॉजिटिविटी की तरफ लेकर जाइए। जो ये नेगेटिविटी पास्ट में हुई है, इसको पास्ट में छोड़ दीजिए एंड रिकवर। सी, यहाँ पर भी यही आया कि रिकवर करिए। पास्ट में जो चीज़ें हो चुकी हैं उस सबको पास्ट में छोड़ दीजिए। देयर इज़ नो पॉइंट कि आप बार बार उन चीज़ों के बारे में सोचें या उन चीज़ों का बर्डन अपने साथ लेकर चले। तो वट एवर हैज़ हैपेंड इन द पास्ट, उसको पास्ट में छोड़ दीजिए एंड अब आप अपने फ्यूचर के बारे में सोचिए। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे। अगर ये रीडिंग आपसे रेजोनेट करे, प्लीज़ टू लेट मी नो इन द कॉमेंट सेक्शन।
अगर आप मुझसे पर्सनल रीडिंग लेना चाहते हैं तो आप मुझे इंस्टाग्राम पे या फिर व्हाट्सएप पे डीएम कर सकते हैं। दोनों का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। ऐसे ही डेली टैरो गाइडेंस एंड रेमेडीज लेने के लिए भी आप मुझे फॉलो कर सकते हैं। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगे प्लीज़ टू हिट द लाइक बटन, एंड अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है गाइज प्लीज़ डू दैट एज वेल। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो।